हेलो एवरीवन, मैं विष्णु आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय के उत्पत्ति और गॉस की प्रमेय पर आधारित एक अनुप्रयोग अनंत विस्तार वाले चालककार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। ठीक है, तो उससे आगे आज हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार की अचानक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या है, एक बहुत विस्तार वाली चादर होगी, उसके कैबिनेट निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर दी होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं होगा क्या है इसमें मुख्य थे। तो क्या है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित, ध्यान रखना है क्या है, अचालक मतलब चालक नहीं है। अब चालक और अचालक का मतलब क्या है, मान लीजिए जो चित्र बनाया हुआ अगर ये प्लेट चालक होती तो क्या है, ये जो आवेश है वो इसके केवल पृष्ठ पर रहता है। मान लो ये चालक है और इसकी जो आवेश है इधर की तरफ रहता है और इधर की तरफ रहता है, ऐसे समझ के मान लो ये कार्ड है। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये अनंत विस्तार वाली क्या है, चादर है, बहुत विस्तार है इसका और इसको हमने आवेश दिया हुआ है। तो अगर ये अचालक है तो इसके पूरे इधर उधर सभी जगह क्या होगा, आवेश होगा। लेकिन अगर ये चालक है तो इस वाले पृष्ठ पर और केवल इस वाले पृष्ठ पर क्या होगा, आवेश होगा, बाकी के और कहीं नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना है क्या है, अचालक चादर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखो समझते हैं। सबसे पहले माना अनंत विस्तार की क्या है, माना अनंत विस्तार की, और जैसे जिगजैग लाइन द्वारा इसकी उनकी पृष्ठ नीचे तल है जिगजैग लाइन द्वारा ड्रॉ की गई है। क्यों, क्योंकि इसका विस्तार कैसा है, अनंत है। अगर बिल्कुल सीधा होता तो इसका मतलब होता है लिमिट, मतलब कुछ निश्चित आकार वाली है, लेकिन ये कैसी है, अनंत विस्तार वाली है। इसको क्या किया हमने, जिगजैग लाइन से ड्रॉ किया है। तो क्या है, माना अनंत विस्तार की क्या है, आवेश एक समान रूप से आवेश अचालक चादर है। ठीक है, और इस चादर से क्या है, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर की दूसरी ओर, ध्यान रखिए ये चादर है, ऐसे ना होकर थोड़ा ऐसे रखी हुई है, इस वाले से पर रखी हुई है, जैसे यहाँ पर इसको पेन है। ठीक है, तो ये पेन क्या है, दोनों तरफ दिखेगा, इसके अगर ऐसे रखी होगी तो और ऐसे करके रखी होगी तो एक तरफ से दिखेगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या है, दोनों तरफ से दिखेगा। तो ऐसे ही थोड़ी तिरछी रखी हुई है चादर, तो क्या है, चादर से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर क्या है, बिंदु पी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिल्कुल बिंदु पी के सममित, बिंदु पी के सममित चादर की दूसरी ओर एक अन्य बिंदु क्या है, पी डैश है। चादर की दूसरी ओर क्या है, एक अन्य बिंदु पी डैश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि चादर का विस्तार कैसा है, अनंत है, अतः चादर के निकट के सभी बिंदुओं पर चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो समान होगी और क्या है, वो बाहर की ओर दिष्ट होगी। तो ऐसे ही देखो हमने यहाँ इधर की तरफ देखें तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, वेक्टर ई है, और इधर की तरफ दिष्ट है बाहर की ओर। वहीं दूसरी तरफ भी देखिए तो बिंदु पी डैश पर भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है, लेकिन किधर की तरफ दिष्ट है, बाहर की ओर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन खींचते हैं, जिसके जो सिरे हैं बिंदु P और P डैश से होकर गुजर रहे हैं, जिसके दोनों सिरे क्या है, बिंदु P और P डैश से होकर गुजर रहे हैं। तब बात करें गॉसियन बेलन के सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो गॉसियन बेलन के कितने सिरे हैं, दो हैं, तो दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स। अगर बात करें गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से, गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस पर हम बात करें तो ये हो जाएगा फाइव आवर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। क्या हो जाएगा, फाइव आवर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी प्लस, अब दूसरे दोनों से गुजरेगा तो क्या आएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करें इसके मान की। ठीक है, तो इसका मान होगा क्या, वेक्टर डी का मान क्या होगा, इसका मान निकालना क्या जाएगा, स्मार्टिंग होगा यहाँ पर, ये स्मार्टिंग वेक्टर डी, स्मार्टिंग वेक्टर डी। अब बात करें तो P और P डैश पर दोनों पर क्या है, और वेक्टर E और वेक्टर D दोनों कैसे, एक ही दिशा में, या फिर क्या समांतर है। बिंदु P और P डैश पर क्या, वेक्टर E और वेक्टर D दोनों कैसे समांतर है, इनके बीच कोण कितना रहेगा, हमारा 0 अंक का रहेगा। बात करें बिंदु P व P डैश पर वेक्टर E और वेक्टर D एक दूसरे के समांतर है, अतः
थीटा क्या रहेगा हमारा 0, थीटा क्या हो जाएगा 0 होगा, तो इन दोनों के लिए क्या मान हो जाएगा हमारा 5r हो जाएगा समाकलन e dA cos 0 प्लस समाकलन e dA cos 0, cos 0 क्या रहेगा हमारा 1 होगा, और e इससे क्या अचल पद रहेगा, तुम्हें पता है अनंत विस्तार वाली चादर है, इसके निकट के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेगी, समान, यानी कि बदलेगी नहीं, ठीक है। e नियत पद रहेगा तो इसको कर लेंगे समाकलन के बाहर कर लेंगे, क्या रहेगा हमारा 5e बराबर हो जाएगा e समाकलन dA प्लस e समाकलन dA, ठीक है। ये जाएगा अब समाकलन d बराबर क्या रहेगा समाकलन dA। अब इसका मतलब देखो ये है, ये जो पूरा सिरा है इसके पूरे का लगाएंगे क्षेत्रफल, और इस पूरे का क्षेत्रफल क्या हमारा a है, जो बेलन की जैसे मान लो ये बेलन बन रहा है इस तरह रखा हुआ है, तो इसका ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा, ठीक है, दोनों इसके सिरे हैं, सिरों का क्षेत्रफल क्या कैपिटल A मान रहे हैं, यहां लिख देते हैं समाकलन d बराबर कैपिटल A बराबर बेलन के सिरों का क्षेत्रफल, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल। अब देखो ये तो ठीक है, ये वाली बात होगी भाई, इसके सिरों को गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसके वक्र पृष्ठ भी तो है, इसलिए और बात करें मान लीजिए बेलन है, इसका ऊपर वाला तल, नीचे वाला तल, ये जो चार और है इसे कहेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की अगर बात करें, मान लो वक्र पृष्ठ में क्या है, यहाँ से कहते हैं तो पॉसिबल है, ठीक है, मान लो इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या आपका क्षेत्रफल की तरफ किस रहेगा, ऊपर की तरफ होगा, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बाहर की तरफ और दाईं तरफ रहेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर E। अब बात करें इसकी वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में क्या है वेक्टर E और वेक्टर D दोनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे के लंबवत रहेंगे, तो यहाँ पर कितना रहेगा हमारा 90 अंश का होगा। वही अगर बात करें नीचे की तरफ, अगर हम लेंगे की तरफ मान लेते हैं तो क्षेत्रफल किसके जाएगा नीचे की तरफ होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये तो हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चादर से बाहर और सभी जगह समान उनके निर्देश रहेगी बाहर की ओर, ठीक है, ये जाएगा। तो अब बात करें क्योंकि बेलन के सिरों पर, बेलन के सिरों पर गॉसियन बेलन वेक्टर और वेक्टर D परस्पर कैसे लंबवत है, अतः बेलन की वक्र पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो देखें क्योंकि बेलन के वक्र पृष्ठ पर वेक्टर E व वेक्टर dA, वेक्टर E और वेक्टर dA परस्पर कैसे हैं लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से, बेलन के वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्या होगा बेलन के पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, परस्पर लंबवत तो यहाँ कंडीशन ये बनेगी 5e बराबर बनेगा e dA cos 90 बराबर 0, ये कंडीशन रहेगी। फाइनल क्या होगा e dA cos 90, cos 90 का मान क्या होगा 0, तो मान क्या आएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा। ये तो गया बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि 0 मान होगा इसका। तब बात करें, तब संपूर्ण गॉसियन बेलन से, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा हमारा 5e बराबर यहाँ ही हो रहा है e बाहर एरिया है हमने e, और समाकलन d कौन कितना हमारा, इसका मान आया a, क्या जाएगा यहाँ पर a प्लस ऐसे ये e, और समाकलन d कौन कितना तुम्हारा a, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिख दो और समीकरण नंबर 1 से तुम्हें क्या दिक्कत नहीं होगी यार, समीकरण नंबर 1 से फाइनल क्या है e, इसका मान हो गया a, e प्लस e और ये कितने आएंगे हमारे
2EA क्या आ जाएगा 2EA। लेकिन गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं, गॉस की प्रमेय से क्या है, लेकिन गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई आर क्या है Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, फाई आर क्या है Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, तो फाई को मान लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या रहेगा हमारा Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, क्या आएगा फाई का मान Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या आएगा Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब मान किसका निकालना है इसमें, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या मान जाएगा इसका E का जब मान निकालना है Q कहां चले जाएगा, तो बट्टे में चले जाएंगे, क्या आएगा हमारा E बराबर हो जाएगा Q बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट E, क्या आएगा Q बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट E। अब इसको देखो मैं लिख सकता हूं E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे A, E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे A। अब अगर मैंने ग्रुप में एक हेडिंग पढ़ाई थी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ से हम क्या था Q बट्टे A, तो है क्या यहाँ Q बट्टे A बन रहा है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या है Q बट्टे A, क्या है सिग्मा बराबर Q बट्टे A है। तो यहाँ Q बट्टे A का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा हो जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा हमारे E बराबर सिग्मा बट्टे यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट है और Q बट्टे A मान हो गया सिग्मा, सिग्मा का कैसे बड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये हो जाएगी अनंत विस्तार वाली, क्या हो जाएगा भाई अनंत विस्तार वाली अचालक चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने इसका मान ये लिख दिया है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो करते क्या है इसमें, और फिर से देखते हैं एक बार जो मैंने तुम्हें लिखना है चित्र के बारे में लिखना होगा पहले में, तो वो भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा हमने माना अनंत विस्तार की क्या है, एक समान रूप से आवेशित चादर है, तो लिख लेते हैं देखो माना, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी, तो इसके बारे में लिख लेते हैं सबसे पहले माना अनंत विस्तार की प्लस Q कूलम्ब से आवेशित, माना अनंत विस्तार की प्लस Q कूलम्ब से आवेशित, प्लस Q कूलम्ब से एक समान रूप से आवेशित लिखें, से एक समान रूप से आवेशित चादर है, क्या है एक समान रूप से आवेशित चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कितना है, सिग्मा ध्यान रखें किसका कितना सिग्मा का, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये जाएगा। उसके बाद क्या किया हमने और चादर के निकट स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है बिंदु P है, चादर के निकट क्या है, चादर के निकट स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है बिंदु P है, चादर के निकट स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें क्या है चादर से निकट स्मॉल r मीटर की दूरी पर क्या है एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या है उसका क्या है बिंदु P के सामने चादर की दूसरी ओर क्या है बिंदु P डैश है, बिंदु
P के सममित, बिंदु P के सममित चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश है। क्या है? एक अन्य बिंदु, चित्र के लिए एक अन्य बिंदु P डैश है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, और चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन खींचते हैं जिसके दो सिरे क्या है, P और P डैश से होकर गुजरते हैं। चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन खींचते हैं। चादर के आर पार क्या है, गॉसियन बेलन खींचते हैं जिसके सिरे P और P डैश से होकर गुजरती है। इसके सिरे बिंदु P व P डैश से होकर गुजरते हैं। क्या है? इसके सिरे क्या है, P और P डैश से होकर गुजरते हैं। ठीक है, एक चीज और, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। बेलन के सिरों का क्षेत्रफल कहाँ लेते हैं, कैपिटल ए है। अब देखो एक चीज और, अब इससे थोड़ी जगह नहीं लिखने के लिए मैं तो बताया था यहाँ पे क्या लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा, क्योंकि चादर का विस्तार कैसा है, अनंत है। क्योंकि चादर का विस्तार क्या है, अनंत है। अतः चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी रहेगी, समान होगी और उसकी दिशा क्या, बाहर की ओर दृष्टि होगी। ठीक है, तो लिखने की कोशिश करता हूं मैं। चूंकि चादर का विस्तार अनंत है। क्या है? चादर का विस्तार अनंत है। अतः इसके निकट सभी बिंदुओं पर, अतः क्या है, इसके निकट सभी बिंदुओं पर E यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समान व बाहर की ओर दृष्ट होगी। क्या होगा? अब बात करें चादर व्यवस्था के अनंत है, इसके निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहेगी, समान होगी। और कैसी रहेगी, बाहर की ओर दृष्ट होगी। बिंदु पर देखिए इधर की तरफ बाहर की, उधर क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया हमने, अब बात करते हैं, यहाँ तक ये चित्र के बारे में हो गया। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था गॉसियन बेलन की। अब यहाँ हम देख रहे हैं गॉसियन बेलन की रचना पर वेक्टर डी दोनों एक ही दिशा में, इधर भी वेक्टर डी दोनों कैसे, दोनों रचना पर एक ही दिशा में। और बात करें इसके वक्रपृष्ठ की, वक्रपृष्ठ के हम कोई बिंदु ले रहे हैं तो वक्रपृष्ठ के इसका क्षेत्रफल किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो क्षेत्रफल किसका, ऊपर की तरफ, और जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ रहेगी। तो यहाँ हम बात करें वक्रपृष्ठ पर क्या है, वेक्टर डी और वेक्टर डी दोनों कैसे रहेंगे, लंबवत रहेंगे, और नीचे की तरफ भी देखेंगे तो यही कंडीशन होगी। ठीक है, तो गॉसियन बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स P वाले से और P डैश वाले से, तो क्या है, दो सिरे में क्या हो जाएगा, फाई बराबर स्वातुल वेक्टर इनटू वेक्टर dA प्लस स्वातुल वेक्टर इनटू वेक्टर dA। ठीक है, चूंकि मैं बताया कि P और P डैश पर वेक्टर E और वेक्टर dA दोनों कैसे हैं, समांतर है। तो क्या आ जाएगा हमारा 0, फिर क्या आ जाएगा हमारा फाई बराबर स्वातुल वेक्टर E dA, दोनों के बीच कोण 0, तो क्या है E dA cos 0 प्लस स्वातुल E dA cos 0, cos 0 क्या रहेगा हमारा 1, तो क्या आ जाएगा हमारा फाई बराबर, अब इससे E अचल पद रहेगा क्योंकि इसका मान क्या है, समान है, तो E बाहर आ जाएगा, क्या E स्वातुल dA प्लस E बाहर आ जाएगा स्वातुल dA, cos 0 मान तो 1 हो गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बात करें स्वातुल dA का मान, स्वातुल dA का क्या रहेगा हमारा, ये जो बेलन के सिरे हैं इनका क्षेत्रफल, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल, तो स्वातुल dA क्या होगा ये मतलब क्या है, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन के वक्रपृष्ठ की, तो बेलन के वक्रपृष्ठ पर हम देखें तो वेक्टर P और वेक्टर dA दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत तो क्या रहेगा हमारा फाई बराबर क्या रहेगा, P dA cos 90, cos 90 का मान 0, तो पूरा मान क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अतः बेलन के वक्रपृष्ठ क्या वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तब बात करें इधर से तो गुजरेगा नहीं वक्रपृष्ठ, तो क्या है, दोनों सिरों से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो गया, तब संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समीकरण नंबर 1 से लिखते हैं, इसका क्या रहेगा फाई बराबर, और इसका मान क्या है E, स्वातुल dA मान कितना आ गया, A, तो क्या हो जाएगा EA प्लस E का मान ये हो गया E, उसका स्वातुल dA मान क्या है हमारा A है, तो क्या हो गया हमारा E और E कितने जाएंगे 2A, फाई बराबर क्या हो गया हमारा 2EA।
लेकिन गॉस के परिमेय में हमने क्या पढ़ा है, फाई बराबर क्या होता है, q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ फाई का मान लिखेंगे, तो फाई का मान लिखेंगे तो क्या रहेगा हमारा q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या है q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2e। अब बात करें e, हमें क्या वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जब e का मान निकालेंगे तो a 2a है तो उसका क्या भाग लग जाएगा, q के नीचे आ जाएगा, तो क्या रहेगा e बराबर q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हो गया। ठीक है, e बराबर इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट q बटे a। अब बात करें q बटे a, तो ये क्या है, राशि है जो हमने पढ़ी हुई है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो चूंकि हमें पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और सिग्मा वाला क्या है q बटे a, तो ये क्या रहेगा हमारा q बटे a के हम सिग्मा लिख लेंगे, तो ये बराबर क्या रहेगा हमारा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये हो जाएगा अनंत विस्तार वाली अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये। तो अभी के लिए क्या है, ऐसे उतार लें। ठीक है, आवेशित चालक के ठीक बाद एक आवेशित चालक है, पहले जो चालक प्लेट थी वो कहती थी अचालक, सॉरी जो पहली प्लेट थी हमने इससे पहले वो कहती थी अचालक, लेकिन यहाँ पर अब बात हो रही है चालक प्लेट हो सकती है, कोई भी चादर हो सकती है, उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने, माना एक अनंत लंबाई थी, कैसी है अनंत, क्योंकि देखो फिर से कोई इसके सिरों पर क्या जिगजैग लाइन, क्योंकि ये शो कर रही है जो भी चादर ली गई है वो कैसी है, अनंत विस्तार वाली है। अनंत विस्तार वह लघु मोटाई की, अनंत विस्तार की और वह कैसी लघु मोटाई की, क्या है एक धन आवेशित आवेश से आवेशित क्या है चालक प्लेट और ये हवाई प्रवाह में स्थित है। ठीक है, क्योंकि बात करें ये जो प्लेट है कैसी है, चालक है, ये जो प्लेट है कैसी है, चालक है। तो इसको जो आवेश दिया जाएगा, चालक प्लेट को जो आवेश दिया जाएगा वो क्या है, इसके पृष्ठों पर ही वितरित होगा। आवेश क्या है, केवल इसके पृष्ठों पर ही वितरित होगा और इसके आंतरिक पृष्ठ पर या बात करें अंदर की तरफ कुछ नहीं होगा, और इसके अंदर वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, शून्य होगा। होता क्या है, जब हम किसी चालक प्लेट को आवेश दे रहे हैं, इसलिए को समझे कि मान लो ये कार्ड है ये, ठीक है। अब इसको जो ये चालक है, अगर ये चालक है इसको मैं आवेश दूंगा इस वाले पृष्ठ पर और केवल इस वाले पृष्ठ पर ही होगा, ये इधर इधर या इधर की बात है, यहाँ पर कोई आवेश दूंगा, बात है इसके अंदर भी कोई आवेश होगा, इसके अंदर वाले समय क्या है जो आवेश होगा वो सभी जगह रहेगा शून्य होगा, यानी कि एक कोई इस जगह पर आवेश रहेगा और एक क्या है इधर की तरफ रहेगा। बाकी अगर यहाँ अगर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा, आवेश ही नहीं होगा, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा हमारा शून्य होगा। ठीक है, तो शून्य क्यों रहेगा उसकी कंडीशन बता सकते हैं, ठीक है, किस कारण रहेगा। तो बात को क्या है, क्या लिखा हमने, माना अनंत विस्तार की क्या है, अनंत विस्तार व परिमित मोटाई की एक समान रूप से आवेशित चालक चादर है। ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार चूंकि कैसी है चालक है, तो इसको जो भी आवेश दिया जाएगा वो इसकी क्या है पृष्ठों 1 व 2 पर क्या है एक समान रूप से वितरित है। और ध्यान रखेंगे इस चालक प्लेट के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो सभी जगह कैसा रहेगा हमारा शून्य होगा। ठीक है, अब उसके बाद मान लेते हैं माना प्लेट का क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, माना प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है तुम्हारा सिग्मा है, माना प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है तुम्हारा सिग्मा है। ठीक है, अब उसके बाद जब पढ़ते क्या है, माना ये जो चालक है उसके ठीक बाहर, इसके नजदीकी चालक के ठीक बाहर एक बिंदु है P, क्या है चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख लेते हैं, माना चादर के ठीक बाहर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है, और चादर प्लेट के ठीक बाहर क्या एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो अब है क्या, जब चादर के कर्ण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, देखो हुआ क्या, ये एक ही चादर है लेकिन दो चालक प्लेटों की भांति व्यवहार करेगी। इसका जो पहला वाला सिरा एक चालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा और दूसरा वाला सिरा है वो भी क्या है एक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। चूंकि चादर चालक है अतः इसके सिरे 1 व 2, सिरे जो माने हमने 1 और 2 अचालक
प्लेटों की भांति व्यवहार करेंगे। तो क्या है, चालक एक चालक है जिसके श्रेय है 1 व 2, दो प्लेटों की भांति व्यवहार करेंगे। चालक बढ़िया लिखें, दो प्लेटों की भांति व्यवहार करेंगे, तब श्रेय 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब श्रेय 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तो यहाँ पर कैसा विषय है, विषय है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर रहेगी, बाहर की तरफ हो जाएगी और ये रहेगी हमारी E1। ठीक है, अब प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अभी हमने पढ़ाई है, E1 क्या होता है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आएगा यहाँ पर, तब श्रेय 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, तो चालक प्लेटों का वृत्तीय आवेश, मतलब E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट से बाहर की ओर, किधर किधर रहेगी, बाहर की ओर। ठीक है, प्लेट से बाहर की तरफ रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा श्रेय 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हो जाएगा कि E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है, E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा भी क्या है, ये भी प्लस का ही दूसरा वाला है, तो इसकी दिशा भी क्या है, बाहर की तरफ ही रहेगी, प्लेट से बाहर की ओर, प्लेट से बाहर की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें बिंदु P पर E1 में E2 वैद्युत क्षेत्र के लिए कार्यरत है और दोनों ही क्या है, एक ही दिशा में है। बिंदु P पर वेक्टर E1 व वेक्टर E2 एक ही दिशा में कार्यरत है, एक ही दिशा में कार्यरत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस के E2। क्योंकि हमें पता है बिंदु P पर क्या है, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है। जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। E बराबर क्या है E1 प्लस के E2, तो ये हो जाएगा E बराबर E1 कौन कितना है तुम्हारा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर दोनों जोड़ के कितने जाएंगे, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दो से दो क्या होंगे हमारे, कट जाएंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। यह बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। एक चीज और देखो, इस सूत्र में क्या है, क्या हमें इसके निकट की कोई दूरी वगैरह दिख रही है। ऐसे पहले वाली अगर हेडिंग की बात करें तो वहां क्या है, हमने 40 से 16 मीटर की दूरी पर बिंदु P लिया था, लेकिन जो सूत्र हमने निकाला था E बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ क्या है, कोई दूरी नहीं थी। तो मतलब क्या है, चादर के जो अगर अनंत विस्तार वाली चादर है तो उसके आसपास अगर कोई बिंदु है तो वो उसकी दूरी पर निर्भर नहीं करता है, सभी बिंदुओं पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। तो ऐसी कोई चादर वाली प्लेट है जिसकी यहाँ पर बात करें तो हमें कोई आग वगैरह की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, चादर के निकट में सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे रहेगी, समान होगी। इसका मान क्या होगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखेंगे किस कारण है, चालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और इससे पहले वाली कौन थी, अचालक प्लेट के निकट, अचालक प्लेट के क्या था वहां पर E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, तो फिर से देखो, चलो एक बार देख लेते हैं। अब क्या हेडिंग है, सबसे पहले क्या है, माना अनंत विस्तार की वह
लघु परिमित मोटाई क्या है चालक धन आवेश क्या है चालक प्लेट है जो कि हवाई जहाज में स्थित है। क्योंकि ये जो प्लेट है कैसी है चालक है, तो इसको जो आवेश दिया जाएगा वो क्या इसके खाली पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित होगा। वितरित जो भी हम आवेश दे रहे हैं वो क्या है इसके श्रेणी एक और दो पर क्या एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। और दूसरी बात ये जो चादर होगी इसके भीतर की किसी बिंदु पर यहाँ कहीं भी निकालें सभी जगह क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैसे रहेगी शून्य होगी। उसके बाद क्या मान रहे माना इस चादर के जो पृष्ठ है उन पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है हमारा सिग्मा है, क्या है सिग्मा है। और दूसरी बात माना चादर की दीवार क्या है बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है तब अब इसकी जो श्रेणी है दो प्लेटों के भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो पहले देखेंगे श्रेणी एक के कारण तो क्या है चादर चालक है इसके श्रेणी क्या एक व दो प्लेटों के भांति व्यवहार करेंगे। तब श्रेणी एक के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या वेक्टर E1 है। E1 बराबर क्या हो गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट किधर की तरफ है इसकी दिशा प्लेट से बाहर की होगी हो गया। ऐसे ही फिर से दो के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी धनावेश से इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी बाहर की तरफ जाएगी। E2 का मान क्या हो गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बिंदु P पर अगर बात करें E1 और E2 दोनों एक ही स्थान पर आ रहे हैं तो बिंदु P पर परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या जाएगी E बराबर E1 प्लस की E2 E बराबर जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या होगा 2 से 2 क्या होगा कट जाएंगे तो ये क्या जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। तो ये क्या जाएगा चालक प्लेट के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या है हेडिंग को कारण है, अगर कोई समझ में बात नहीं आई है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आज इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।